जब भी इंसान किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है तो उसका मन उसी जाल में उलझ जाता है। बार बार वही ख्याल, वही शक, वही डर, जैसे दिमाग किसी चक्री की तरह घूमता रहता है। इसे ही हम आजकल ओवर थिंकिंग कहते हैं। और सच मानिए, ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग को थकाती नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास, हमारे रिश्ते और हमारी खुशी को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब सवाल उठता है, इससे निकला कैसे जाए? क्या इसका कोई असली हल है? इसका हल तो है, और वो समाधान खुद श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन भी ओवर थिंकिंग में फंस गए थे। उनके सामने अपना ही परिवार, अपने ही गुरु और रिश्तेदार खड़े थे। मन बार बार सवाल पूछ रहा था, लड़ना सही है या गलत? अगर ये मारे गए तो क्या होगा? अगर मैंने हार मान ली तो क्या होगा? यही तो ओवर थिंकिंग है, जब दिमाग हर संभावित परिणाम को सोच सोच कर मन को कमजोर कर दे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत गहरा और सरल समाधान दिया। उन्होंने कहा, इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। अब इसे आसान भाषा में समझिए, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो असल में हम फल के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सफल हो गया तो आगे क्या होगा? यही अनंत चक्र है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश ये है कि फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारा कर्म है। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो ओवर थिंकिंग अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगती है। सोचिए, अगर अर्जुन सिर्फ यही सोचते रहते कि युद्ध का नतीजा क्या होगा तो शायद वो कभी धनुष न उठाते। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा काम सिर्फ सही कर्म करना है तो उनका मन स्थिर हो गया। अब इसे अपनी जिंदगी में उतार कर देखिए। मान लीजिए आपको कोई परीक्षा देनी है। ओवर थिंकिंग कहेगी, अगर फेल हो गया तो, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ गया तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण का समाधान कहता है कि तुम्हारा काम है तैयारी करना, नतीजा तो भविष्य और समय के हाथ में है, इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। मान लीजिए किसी रिश्ते में समस्या है। ओवर थिंकिंग बार बार कहेगी, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर हमारी शादी न हुई तो, अगर आगे कुछ गलत हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश कहता है, तुम्हारा काम है अपने रिश्ते में सच्चाई और प्रयास डालना, बाकी जो होना है वो होकर रहेगा। यानी ओवर थिंकिंग वहीं से पैदा होती है जहां हम फल को पकड़ना चाहते हैं, और शांति वहीं से आती है जब हम फल को छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने कर्म को पकड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो आध्यात्मिक बात है, प्रैक्टिकली कैसे करें? बहुत सरल है। जब भी दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, ये बात मेरे हाथ में है या नहीं? अगर जवाब है हाँ मेरे हाथ में है तो उस पर काम कीजिए। अगर जवाब है नहीं मेरे हाथ में नहीं है तो उसे श्री कृष्ण के हवाले छोड़ दीजिए। याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि कुछ मत सोचो, सोचो लेकिन इतना ही जितना तुम्हारे कर्म को स्पष्ट करे। उससे आगे का सोच ही ज्यादा सोचना है, यानी ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम अपने दिमाग को फ्यूचर की इतनी टेंशन में डाल देते हैं कि प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, वर्तमान में रहो, वर्तमान में कर्म करो, भविष्य अपने आप सही रास्ता लेगा। ओवर थिंकिंग एक ऐसा बोझ है जो इंसान को अपने ही कंधों पर डाल लेता है। इसका इलाज बाहर कहीं नहीं, यही है अपने कर्म को करना और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है, उसे ये टेंशन नहीं रहती कि रास्ता सही है या गलत, वो बस चलता है क्योंकि उसे भरोसा है कि माँ का हाथ उसे सही जगह ले जाएगा। उसी तरह अगर हमें अपने कर्म करते हुए और श्री कृष्ण पर भरोसा रखें तो ओवर थिंकिंग मिट जाएगी और शांति आ जाएगी। तो भाई, जब भी आपका दिमाग बहुत भागे, जब भी वो अनगिनत पॉसिबिलिटीज सोचकर परेशान करे, तो याद रखिए श्री कृष्ण का सिंपल सॉल्यूशन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही ओवर थिंकिंग से निकलने का सबसे आसान और गहरा उपाय है। धन्यवाद।